वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहला शब्द आज के सेशन का क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज है आज का। आज जब आप पढ़ोगे ना आपको बहुत मजा आएगा पैसेज पढ़ने में। ठीक है, पूरे फोकस से करिएगा वोकैबुलरी और पूरे फोकस से ही पैसेज करिएगा। 11 बजे के बारे में आपको पता चल गया होगा। आज 11 बजे इंग्लिश की इंट्रोडक्शन क्लास है, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्लास है। किस तरीके से हम इंग्लिश को पूरी तरीके से खात्मा कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूं। 11 बजे का सेशन बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, लाइव सेशन होगा 11 AM पे। ठीक है, चलिए वोकैबुलरी शुरू करते हैं। क्वेल करना, देखो क्वेल करो चाहे क्वैश करो किसी चीज को, क्वेल करो, क्वेंच करो चाहे क्वैश करो, इन सब का मतलब होता है सप्रेस कर देना। कहते हैं ना खात्मा कर देना, सप्रेस कर देना, एकदम नीचे गर्द में ले जाना। उसकी एनर्जी को तुमने क्वैश कर दिया, मतलब किल कर दिया, उसकी एनर्जी खत्म कर दी। जब नेगेटिव डायरेक्शन में चीजें चलती हैं तब हम करते हैं खत्म कर देना। अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाना यानी कि नीचे की तरफ जाना। नीचे की तरफ जाने को हम एलिविएट बोलेंगे। एलिविएट, अबेट, फिर नुएट वाले दो शब्द हैं। सबसे पहले नुएट वाले दो शब्द लिखो, इन सब का मतलब है नीचे जाना। नुएट वाले क्या हो गए? एक्सटेनुएट और एटेनुएट। ठीक है, अबेट, एलिविएट, मिटिगेट, प्लेसेट, एमिलियोरेट, ये सारे वर्ड्स हो गए। रिस्ट्रेन लगाना किसी के ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस लगाना। एक बार देख लो, क्वेल, क्वेंच, क्वैश, एमिलियोरेट, एलिविएट, अबेट, नुएट वाले दो शब्द हैं, एटेनुएट, एक्सटेनुएट, मिटिगेट, प्लेसेट, मॉलिफाई, एसुएज। ऐसे तो बहुत हो जाएंगे। इन सब का मतलब हो गया नीचे की डायरेक्शन में जाना। ऑपोजिट कर दो, ऊपर की तरफ जाना। अच्छा, ऊपर की तरफ जाना है तो क्या होगा? एस्केलेट, एलिवेट। यहां पे क्या था? यहां पे एलिविएट था, इसको ऑपोजिट है एलिवेट। यहां पे क्या है? एटेनुएट, इसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टुएट। देखो इसके एंड में टुएट आ रहा है, यहां पे एंड में नुएट आ रहा था। देखा, एटेनुएट, यहां पे एसेंचुएट, शुएट, टू, देख रहे हो? TUATE और यहाँ पे NUATE। इसका मतलब है नीचे की तरफ जाना और इसका मतलब है ऊपर की तरफ जाना। चीजें बड़ी हैं। एलिवेट, एनलार्ज, एलिविएट बड़ी है, एनलार्ज, एनहांस, बॉल्स्टर, ये सब हो जाएगा। तो एक तरफ नीचे की तरफ क्वेल, क्वेंच, क्वैश, दूसरी तरफ ऊपर की तरफ। अच्छे से याद हो गई? पूरी की पूरी स्लाइड देख लो बढ़िया से। एक बार दिमाग में शब्द आए सारे के सारे रिवाइज होने चाहिए, तब तो फायदा है फिर। नेक्स्ट वर्ड है डाउस्ड। डाउस का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बुझाने की बात करते हो, जैसे कि मैंने बोला मोमबत्ती को बुझा दिया। एक्सटिंग्विश, सोक, ड्रेंच कर देना। ड्रेंच है, क्वेंच है, सबमर्ज है, फिर स्प्रे कर देना। जैसे मोमबत्ती जल रही है, तुमने उसके ऊपर स्प्रे कर दिया, या फिर सप्रेस कर देना, डिप कर देना। ये सब हो गया। इन सब का मतलब हो गया बुझा देना। मोमबत्ती जल रही, तुमने बुझा दिया। डाउस्ड, क्वेंच, ड्रेंच, DRENCH, देखो साउंड सेम है। डाउस, क्वेंच, ड्रेंच, सोक, स्प्रे, डिप, ये सब आ जाएगा। ऑपोजिट है इग्नाइट करना, मतलब जला देना, भड़का देना किसी भी चीज को। इन्फ्लेट, देखो इनफ्लेम और एनफ्लेम दोनों शब्द हैं, तो आप यहां पे दोनों लिख सकते हो, इनफ्लेम और एनफ्लेम्ड। इनफ्लेम्ड और एनफ्लेम्ड।
दोनों है, दोनों का मतलब होता है किंडल, यानी कि जला देना किसी चीज को। बात समझ में आ रही है? इनफ्लेम हो गया, एनफ्लेम हो गया, मतलब लिट कर देना, किंडल, स्टिम्युलेट, ब्लेज। तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। एक तरफ बुझाने की बात हुई है, दूसरी तरफ भड़काने की बात हुई है, आग। एजर्शन का मतलब होता है किसी के ऊपर आप क्लेम कर रहे हो, दावा लगा रहे हो, जैसे कि क्लेम, डिक्लेरेशन, अफर्मेशन। ऑपोजिट देखो, कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट है, तुम किसी के ऊपर दावा कर रहे हो, दावा करना मतलब असर्शन, अफर्मेशन, कंफर्मेशन, किसी चीज को वैलिडेट, प्रूव करना, मतलब तुम दावा कर रहे हो उस चीज का। ऑपोजिट है दावा नहीं है, मतलब तो कोई तीर घाट जा रहा है तो कोई मीर घाट जा रहा है, डिनाई करना, मना करना, कॉन्ट्रोडिक्शन, डाउट। एक तरफ अश्योरेंस है, अश्योरेंस है, एजर्शन है, श्योरिटी है, सर्टेनिटी है। सब लिख दो जो दिमाग में आए, श्योरिटी, सर्टेनिटी, कंफर्मेशन, अफर्मेशन, अश्योरेंस। ठीक है, ये सब हो जाएगा। अच्छा, इम्प्रॉबेबल का मतलब होगा नॉट लाइकली टू हैपन, मतलब कोई ऐसी चीज जो डाउटफुल है, जिसका होना श्योर नहीं है। अनलाइकली, डाउटफुल, इम्पॉसिबल। अच्छा, इम्पॉसिबल आप बोल सकते हो, आप इम्पॉसिबल बोल सकते हो, डूबियस बोल सकते हो, ठीक है। और डाउटफुल हो गया, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, सस्पिशियस बोल सकते हैं हम लोग, सस्पिशियस हो गया, डूबियस, डाउटफुल, नॉट श्योर, ये सब आ सकता है। इम्प्रॉबेबल, इम्प्रॉबेबल है तो आप इम्पॉसिबल भी कर सकते हो, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा समथिंग जिसके होने के चांसेस हैं, तो चांसेस हो गया। समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन, तो लाइकली हो गया। प्लॉसिबल, प्रोबेबल, ये सब हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड है एसेसिबल। देखो, मैं उस जगह पे आसानी से पहुंच सकती हूँ, मतलब वो जगह मेरे लिए एक्सेसिबल है, एक्सेस कर सकती हूँ मैं उस जगह को, तो वो मेरे लिए जगह बहुत आसानी से मैं पहुंच सकती हूँ। रीचेबल है, अप्रोचेबल है, अवेलेबल, रीचेबल, अप्रोचेबल, एक्सेसिबल, इन सब का मतलब होता है कि आप उस जगह पे आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। मतलब आप, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हैंडी है, बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है, यू कैन इजिली एडजस्ट टू इट। ऑपोजिट है कि तुम्हारे लिए वो पहुंच के बाहर है। इनएक्सेसिबल, अटेन नहीं कर सकते हो, अनअटेबल, अनअटेनेबल, रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, एफिकेसी या फिर एफिकेसी? इस वर्ड को बोलते हैं एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। एबिलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी। और बताओ फटाफट, परफॉर्मेंस, जितना दिमाग में आए सब लिखते जाओ। पावर, तुम्हारा इन्फ्लुएंस कितना है, तुम्हारा इम्पैक्ट कितना है, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे यहां पे, ठीक है। एफिकेसी में तुम्हारा प्रभाव कितना है, कितने ज्यादा प्रभावशील हो तुम। ऑपोजिट हो जाएगा इनइफेक्टिव, फेलियर, इनएफिशिएंसी, ठीक। चलिए, अब आ जाता है फ्रेजल वर्ब कम बाय। कम बाय का मतलब होता है यू वांट टू अक्वायर समथिंग, यू वांट टू ऑब्टेन समथिंग। कम बाय, ठीक है, मतलब कि गुड अपॉर्चुनिटीज आर हार्ड टू कम बाय। अच्छी अपॉर्चुनिटीज का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम बाय, बहुत मुश्किल है मिलना। हैंड आउट का मतलब होता है हैंडिंग आउट समथिंग, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग। टीचर्स हैंडेड आउट द एग्जाम पेपर्स, मतलब टीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द एग्जाम पेपर्स। रोल आउट का मतलब होता है मेकिंग समथिंग अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स रोल इट आउट, लेट्स रोल इट आउट मतलब लेट्स बिगिन। तो रोल आउट करने का मतलब होता है मेकिंग समथिंग अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टार्टिंग समथिंग, बिगिनिंग समथिंग। हैंड आउट इज दिस डिस्ट्रीब्यूटिंग, कम बाय इज ऑब्टेनिंग और अक्वायरिंग समथिंग, राइट। चलो, अप फॉर द ग्रैब्स, इसका मतलब होता है अवेलेबल टू एनीवन हु वांट्स इट। अप फॉर द ग्रैब, अप
फॉर द ग्रैब करना मतलब मेकिंग इट अवेलेबल फॉर समवन. सो अप फॉर द ग्रैब मतलब अवेलेबल टू समवन हु वांट्स टू ग्रैब इट, हु वांट्स इट. अप फॉर द ग्रैब मतलब उसके लिए अवेलेबल है जिसको चाहिए. एट वंस डिस्पोजेबल, डिस्पोजल इसका मतलब इट इज एट एवरी वंस डिस्पोजल, मतलब हर कोई इसको यूज कर सकता है. ऑन हैंड का मतलब होता है ऑन हैंड यानी कि रेडिली अवेलेबल. कॉन्फिडेंस बूस्टर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है. कोशिश करेंगे सभी लोग कि आपको आंसर नहीं देना है, बल्कि आपको जितने शब्द याद है इससे रिलेटेड सब लिख देना है. देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं सही. क्वेल करना, क्यू वाले तो 3 आप तुरंत लिख सकते हो. क्वेल, क्वेंच 3 तो लिख ही सकते हैं. सप्रेस करना, रिस्ट्रिक्ट करना, सबड्यू करना, ठीक है यार. असर्शन करने का मतलब होता है किसी के ऊपर आप एक अफर्मेशन, कन्फर्मेशन, अश्योरेंस, एक स्टेटमेंट दे देना, फैक्ट बेस्ड है, ठीक है. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड डाउस्ड. एंटोनिम पूछा है आपसे डाउस्ड का, बताओ. डाउस का मतलब होता है बुझा देना, एक्सटिंग्विश, सोक, ड्राई, सबमर्ज. ऑपोजिट हो जाएगा इग्नाइट. अब आपको एंटोनिम बताना है एक्सेसिबल का. किसी चीज को तुम कितना एक्सेसिबल करा सकते हो. समथिंग इज एक्सेसिबल. एक्सेसिबल है मतलब अवेलेबल है, और ऑपोजिट पूछा है तो ऑपोजिट हो जाएगा अनअवेलेबल. बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? क्लियर है? चलिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब करते हैं, मजा आएगी. आज का जो पैसेज है ट्रूथ ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बेस्ड है. दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे उनके घर में नोटों की जली हुई गड्डियां मिली हैं, उसके लिए उन्होंने क्या जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया, क्या जजेस उनके घर गए चेक करने के लिए, असली मामला क्या है, इसके ऊपर पैसेज है. बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगी. एक बार पूरा पैसेज देख लीजिए सब लोग, बहुत ज्यादा ध्यान से पूरा पैसेज देखेंगे. मैं जब पढ़ा करूं ना तो आप वीडियो पॉज कर दिया करो, ठीक. पहले एक बार पूरे पैसेज को खुद से पढ़ो, चाहे आपको 10 मिनट लगे पढ़ने में, फिर भी खुद से पढ़ो. जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे सीख नहीं पाओगे. बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ, मेरे साथ खुद भी समझते रहते हैं. ऐसे नहीं आएगा समझ में. रोका करो, पहले खुद से समझा करो, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन चेक किया करो, ठीक है. चलो, ऑर्डर हुआ है इन हाउस इंक्वायरी का. 3 जजेस के पैनल हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने ऑर्डर किया है कि तुम लोग जाओ और उनके घर में, जो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जज है ना, आगे नाम दिया होगा, उनके घर में जाओ और जांच पड़ताल करो. ये जो ऑर्डर संजीव खन्ना ने दिया है, ये बहुत बड़ा मिसाल इसने सेट कर दी है. दिस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अ वेलकम एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है सब कुछ. लोगों को लग रहा था कि अरे सब जज आपस में भाई भाई हैं, उनके यहाँ की इंक्वायरी दबा दी जाएगी, छुपा दी जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ. ये एक्शन करने से कितनी ट्रांसपेरेंसी आई है, और जो लोगों का स्पेक्यूलेशन था, शक था, क्वेल्ड, उसका खात्मा हो चुका है. दैट द इंस्टीट्यूशन, लोगों को शक ये था कि जो इंस्टीट्यूशन है वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा इस इश्यू के ऊपर. अकाउंटेबिलिटी अमंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जजेस, बिकॉज इसमें फंसे कौन है, कोर्ट के जजेस ही फंसे हैं. तो होता है ना कि भाई जजेस अपना ही भाई है यार, इसके ऊपर कोई इंक्वायरी ना की जाए. लोगों को ऐसा शक था, लेकिन ऐसा शक क्वेल किया जा चुका है. क्वेल्ड स्पेक्यूलेशन का मतलब ये होता है. अभी तक एक्शन जो लिया गया, इसके एलिगेशन जो लगा इनके ऊपर, जज के ऊपर एलिगेशन था कि बर्न्ड करेंसी नोट्स वहां पे मिली हैं उनके घर में. जब फायर लगी तो डाउस करी गई, तो ये सब चीजें मिली हैं. कहाँ पे मिली है? रेसिडेंस में, यानी कि घर में. जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, हाँ यशवंत वर्मा नाम भूल रही थी, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, इनके घर में आग लगी तो बर्न्ड नोटों की गड्डियां मिली, ठीक है, बहुत ज्यादा. एक्शन टेकन सो फार, अब देखो इज मल्टी प्रोंग्ड, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाएंगे इसको. ऐसे में क्या किया जाता है, इसका मतलब ये जो शब्द यूज हुआ है ये इसके लिए हुआ है, एक्शन टेकन सो फार के लिए. पूरी लाइन पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, ये यूज हुआ है इसके लिए, ठीक है. जो एक्शन अभी तक लिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो एक्शन लिया है वो एक्शन मल्टी प्रोंग्ड है, मतलब काफी मल्टी स्टेजेस में, स्टेप्स में लिया जा चुका है. प्रीलिमिनरी रिपोर्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DK उपाध्याय, इन्होंने एक रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यानी कि एक रिपोर्ट जल्दी से बना के सबमिट कर दी है, और उसमें क्लियरली रिस्पॉन्स है. रिस्पॉन्स मतलब वो जज जिनके घर में, जो कंसर्न जज है, मतलब जिनके घर में आग लगी है, उन्होंने अपने रिस्पॉन्स में क्या बोला, चलो देखते हैं. ये सब इन DK उपाध्याय की रिपोर्ट में लिखा था. तो उन्होंने ये जो जज के ऊपर जो
इल्जाम लगाया, उसके एवज में उन्होंने ये बोला है, इट हैज बीन डिसाइडेड नॉट टू अलोकेट जुडिशियल वर्क टू जस्टिस वर्मा। उनके लिए अभी ये कानून, मतलब ये नियम बना है, ये एक्शन लिया गया है कि उनको कोई भी जुडिशियल काम नहीं दिया जाएगा, और एक प्रपोजल भी रखा गया है, इनिशिएट करा जा चुका है कि इनको, इस जज को दोबारा भेज दिया जाए अपने पिछले वाले हाई कोर्ट में, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, इनको दोबारा से अपने पिछले हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए, ऐसा इनकी रिपोर्ट में लिखा है। इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब। कौन कौन इंक्वायरी करेगा? 3 जजेस का पैनल है ना, उसमें एक तो पंजाब के हैं, एक हरियाणा के हैं और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज हैं ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट। ये तीनों मिलके इंक्वायरी बैठा लेंगे इनके ऊपर। इट इज क्लियर दैट द सीजीआई वांट्स टू गेट टू द बॉटम ऑफ द इशू। इतने एक्शन ले रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इससे क्लियर है कि इस इशू का जो बॉटम बेस लाइन है वहां तक ये पहुंचना चाहते हैं। डिस्पाइट, मतलब इसके बावजूद जस्टिस वर्मा कैटेगरली डिनाइड, मतलब जस्टिस वर्मा के ऊपर जब ये आरोप लगा कि तुम्हारे घर में इतने नोटें क्यों मिली, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि ये मेरी नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि एनीथिंग टू डू, ये इसमें ये जो कैश है इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद इट, एंड हिज असर्शन दैट इट इज इम्प्रॉबेबल। उन्होंने अपना कंफर्मेशन, असर्शन मतलब जोर देते हुए ये बोला कि भाई ये इम्पॉसिबल है कि कोई बंदा इतना बड़ा अमाउंट कैश का ऐसी जगह पे छुपाए जो यूज ही नहीं होती है, एक ऐसा स्टोर जो कभी लॉक ही नहीं होता है, और एक ऐसा स्टोर जिसका एंट्रेंस आगे और पीछे दोनों से है, और हर कोई इस स्टोर में आ सकता है, बाहर वाला भी, गवर्नमेंट स्टाफ भी। तो ऐसी जगह पे मैं अपना कैश क्यों छुपाऊंगा? इसका मतलब इस कैश के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने क्लियरली ये मना कर दिया। पूरे पैसेज की समरी समझ में आई? देखो, अगर आपको समरी समझ में आई है ना, तभी आप इसको कर सकते हो। अगर आपको समरी समझ में नहीं आई है तो आप इसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो समरी क्लियर है? चीफ समरी ऐसे है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है 3 जजेस को पैनल के कि जाओ और भैया देखो कि जिस जज के घर में आग लगी है उसका मामला क्या है। वो दिल्ली हाईकोर्ट का जज था। दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने बोला कि भाई ये पैसे जो मिले हैं ये मेरे नहीं है, मैं बेवकूफ हूं क्या कि अपने पैसे ऐसी जगह पे छुपाऊंगा जहां पे कोई भी आ सकता है, अनलॉक है। ठीक है, ये सब सुनने के बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हार नहीं मानी, बोला कि चलो इनको इनके इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजो और इनको कोई जज का एक्शन करने को अभी नहीं दिया जाएगा थोड़े दिनों तक, और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है। 3 जजेस के पैनल कर रहे हैं। तो ये पूरा ना पैसेज मेरे दिमाग में चल रहा है, आपके भी दिमाग में चलना चाहिए, उसको कहते हैं असली प्रोसेस। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, एक बार इस क्वेश्चन को करो। What steps has the Chief Justice of India taken in response to the allegations against Justice यशवंत वर्मा? क्या स्टेप्स लिए गए हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं? यही इन हाउस इंक्वायरी करा दी 3 जजेस पैनल, याद है पूरा। What is one of the Justice यशवंत वर्मा's main argument in this defense? मेरे को ये जानना है कि मेरे स्टूडेंट्स को रटा हुआ होना चाहिए आंसर। He claimed that the burned currency notes were planted, नहीं। He argued cash had nothing to do with him, हाँ, इन्होंने क्लियरली बोला कि इस कैश से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। I do not have to do anything with this cash. So B is the correct answer. मजा आई? पैसेज क्या मतलब, बड़े से बड़ा पैसेज भी मैं आपका सही करवा दूंगी, बस आपको डेली पढ़ना है, डेली रीड करना है मेरे संग आके सुबह 8 बजे। किसी भी एग्जाम को दो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली 8 बजे आके मेरे संग रीडिंग करो, वो कैप करो, और ये डेली का ही प्रोसेस है। ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने 1 महीने कर लिया फिर छोड़ दिया। तो डेली इस चीज को करिए। और एक मैं होमवर्क देती हूँ, इसको तुरंत किया करो वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद। इस पूरी लिस्ट में से कोई भी 4 शब्द उठाओ और उससे रिलेटेड 2, 3, 4, 5, 6 जितने सिनोनिम्स याद आ रहे हैं तुरंत उसको लिखो। देखो, ये होमवर्क अगर आप बाद में कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये होमवर्क तुरंत किया जाता है। मतलब तुरंत का मतलब है कि इधर वीडियो खत्म हुआ, उधर आपका कमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जरूर करो। और आज एक बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। आज मेरा पहला सेशन है, बड़ा बड़ा लिख दे रही हूँ, 11 बजे
11 AM पे आज मेरा पहला सेशन है और ये सेशन में मैं स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान बताऊंगी कि किस तरीके से इंग्लिश में आप पूरे नंबर ला सकते हो और आपको हर एक स्टेप पे लगेगा हाँ यार ये तो सही बात है। तो 11 बजे वाला आज का सेशन लाइव देखिएगा जरूर सभी लोग, ठीक है, और कमेंट में आंसर लिखिएगा। ठीक, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।